अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा केक खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने रिमी को बोला कि चलें हम दोनों मिलके तो केक बनाते हैं। तो कहते हैं चलें मामा जी ठीक है बना लेते हैं, लेकिन ओवन तो ख़राब है तो कैसे केक बनाएंगे। मैंने चले कोई बात नहीं, ओवन ख़राब है तो फिर क्या हुआ, हम देचके में इस बार जो है ना केक बना लेते हैं। केक बनाने की रेसिपी काफ़ी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। इसमें चॉकलेट केक है, चॉकलेट लावा केक है, इसके बाद कैनिमल केक है, डोनट केक है। तो मैंने सोचा कि मैं चलें सिर्फ मेन आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ कि मैंने कौन से डिज़ाइन में केक बनाया और कैसे बनाया। तो ये मैंने फ्लावर केक बनाया, तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया, उसमें मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लिया था और उसके बाद मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है और कुकिंग ऑयल हाफ कप डाल के उसको मैंने जग में अच्छा सा मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने ये जो मिक्सचर है 3 कोलियों में डिवाइड किया है। एक मैंने ये सादा रखा है, एक में मैंने कोको पाउडर डाला है और एक में मैंने कोको पाउडर कम डाला है। इसके बाद फिर मैंने ये केक बनाने वाला सांचा ले लिया, उसको मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया। उसके बाद 7 अप की जो बोतल ले ली, उसको मैंने थोड़ा सा नीचे से कट कर लिया था, उसको उल्टा करके रख लिया और इसके ऊपर मैं पहले इसको मैंने मिड में रख लिया और इसके ऊपर मैं ये पहले जो वाइट वाला कलर है ये केक का डाल रही हूँ। उसके ऊपर फिर मैंने चॉकलेट वाला डाला था, फिर लाइट कलर की जो चॉकलेट है वो मैंने डाल लिया था और इतनी देर में मैंने देश का भी प्री हीट करने के लिए एक साइड पे रख दिया था। केक बनाने के लिए जो मैंने चीनी, अंडे और ऑयल डाला था, साथ ही मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल लिया था और जग में अच्छा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और जब इसकी जो पेस्ट बन गया था तो मैंने फिर मैदे में इसको डाल के तो मिक्स कर लिया था। और ये देखें जी हमारा फ्लावर केक का मिक्सचर कितना मज़े का बना है और इसका टेक्स्चर देखें कितने मज़े का लग रहा है। तो और अगर आप चाहते हैं कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह की बॉटल कट करके रखें और इसका मार्बल डिज़ाइन भी बन सकता है। मार्बल डिज़ाइन आप इस तरह बना सकते हैं कि बॉटल को आपने इसी तरह रखना है। तो आपने ये जो मिक्सचर है ये आपने 3 चम्मच डालना है, फिर दूसरे कलर में 3 चम्मच डालना है, फिर अगर 3 चम्मच आपने कोई और कलर डाल देना है। यानी कि अगर आपने 3 फ्लेवर रखे हैं तो आपने 3-3 चम्मच आपने हर फ्लेवर डालना है। बारी बारी आप डालते जाएँ तो इस तरह ये है कि वो मार्बल केक बन जाता है, वो भी बहुत मज़े का उसका भी डिज़ाइन आता है। तो ये इधर हमारा देच का प्री हीट हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने ये जो केक वाला सांचा है उसको मैंने फिर देचके में रख दिया था और बड़ी मुश्किल से मैंने देचके में रखा था और उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे के लिए बेकिंग के लिए इसको रख दिया था और 1 घंटे बाद ये हमारा मज़ेदार सा फ्लावर केक बहुत सॉफ्ट सा तैयार हो गया। बहुत मज़े का बना था और मैंने तो बहुत इंजॉय करके खाया था। 1 घंटे बाद केक को चेक करने लगी हूँ। आप टूथपिक ले लें या छुरी ले लें तो उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर केक का मटेरियल ये टूथपिक या छुरी के साथ लगा हो तो इसका मतलब है केक कच्चा है और ये केक ने किनारे भी छोड़ दिए तो इसका मतलब है केक हमारा तैयार हो गया। तो ये फिर हमारा मज़ेदार सा फ्लावर केक तैयार हो गया, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना था। मुझे केक खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। जब ये केक बन गया था तो मैंने तो उसी टाइम खा लिया था और उसके बाद फिर एक पीस मैंने उसी टाइम खा लिया और दूसरा पीस भी मैंने थोड़ी देर बाद खा लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा हुआ कि मैंने 2 पीस एक टाइम पे खाए थे। तो ये फिर मैंने और रिमी ने और फिर हम सब ने 2-3 दिन खा लिया था, ख़त्म हो गया था। तो अभी फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर केक खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा रिमी को कि नेक्स्ट हम केक बनाएँगे तो वो कैरेमल वाला बनाएँगे। शाम के टाइम रिमी का भाई नानू घर गया था तो फिर मम्मी ने इसको ये जैकेट शूज़ और ये जो टोपी है गिफ्ट दी थी। तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मम्मी शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। और जब मैंने इसकी जैकेट देखी मैंने कहा ये तो जो लेला होता है ना उसकी तरह की ये जैकेट लग रही है। तो मुझे ये देख के बड़ी अच्छी लगी। तो ये फिर अपने साथ ले गया था और ये जुन्नी पहन के जाता है और शूज़ भी ये फिर जब पहनने होते हैं पहन लेते हैं।
लेली की फर वाली जैकेट जब वलीद और शूज़ और टोपी लेके आया ना घर, तो उस टाइम रिमी की कज़न भी आई हुई थी। तो रिमी की कज़न ने भी लेली की फर वाली जैकेट पहनी हुई थी। तो मैंने कहा लगता है इसका फ़ैशन आया वैसा बने पहनी हुई है। कहती है जी। तो मैंने कहा आपकी कहाँ से आई है? कहती है मेरी भी यूके से आई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि वलीद को भी मम्मी ने दी है, तो उनकी भी यूके से आई थी, तो उन्होंने फिर वलीद को दी है। तो थैंक यू मम्मी आपका। और वैसे भी बच्चों को आजकल के जो फ़ैशन है उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सा फ़ैशन है कौन सा नहीं है। तो जब ये वलीद जुन्नी पहन के गया, कहता है मम्मा जी बहुत से लड़कों ने ये जो इस तरह की जैकेट है वो पहनी हुई है। मैंने कहा चलें सही है, फिर आप भी पहन लो। लास्ट ईयर वलीद ने अपनी 2 जैकेट ऑनलाइन मंगवाई थी, एक ब्लू कलर में और एक मस्टर्ड कलर में। वो भी जैकेट इस तरह की थी कि जीन की जैकेट थी और कॉलर और कफ पे वो फर लगी हुई थी और अंदर भी फर लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि जी आपने क्यों मंगवाई है? कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, तो मेरे पास जैकेट नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने मंगवाई है। भी सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी, 2000 की एक जैकेट थी उसकी। तो उसके बाद मैंने जब देखा ड्रामा, मैंने कहा ये तो ड्रामे में हर किसी एक्टर ने ये जैकेट पहनी हुई है। ये नेक्स्ट डे है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने फिर ये कल वाला केक था उसका फिर चाय और केक का नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फ्रूट आ गए थे, वो मैंने वॉश करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम फ्रूट आ जाता है, फिर वो वॉश करके रख देती हूँ, फिर जिसने खाना होता है खा लेते हैं। और फिर कभी चाट बना लेती हूँ। दिन को ये 12 बजे तक सब जो जिसने फ्रूट खाना होता है वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं दिन के टाइम ही खाना बनाती हूँ, शाम को मैं खाना नहीं बनाती। तो दिन को जो खाना मैं बनाती हूँ सालन या जो कुछ भी रोस्ट वगैरह, तो वो फिर शाम को भी वही खा लेते हैं। तो आज फिर अभी मैं ये चिकन स्टीम रोस्ट बनाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो सर्दियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया। इसको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया था और इसके मैंने कट लगा लिए। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और फ्लेम ऑन कर दी थी। और उसमें मैंने 3-3 4-4 पीस करके तो चिकन को मैंने ये हल्का सा फ्राई कर लिया था। जब ये चिकन मैंने फ्राई कर लिया है, तो उसके बाद फिर मैं इसको मैरिनेट करूँगी। चिकन सारा फ्राई हो गया, साथ ही मैंने दही ले लिया था। उसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए, इसमें लहसुन, अदरक, सुरख मिर्च, जलवतरी, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, साथ ही मैंने कुटी लाल मिर्च, नमक और गर्म मसाला ले लिए। थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया। तो ये सारे मसाले मैंने दही में डाल लिए थे और दही में डाल के तो मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद ये मैंने जो चिकन फ्राई किया था उसमें मैंने लगा लिए थे और आधे घंटे के लिए मैंने लगा के रख दिया था। चिकन स्टीम रोस्ट आज मैं ओवन में नहीं बनाने लगी, आज मैं देचके को प्री हीट करके तो उसमें मैं चिकन स्टीम रोस्ट बनाऊंगी। और चिकन स्टीम रोस्ट ये देचके में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत मज़े का बना था। और जब रिमी के अब्बू ने खाया था तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद आप घर में इस तरह की रेसिपियाँ बना लिया करें, बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। स्टील की मैंने तरामी ले ली है, उसमें मैंने एलुमिनियम फॉइल रख ली थी और उसमें जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो मैंने उसमें रख लिया था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने लेमन रख लिए थे और एलुमिनियम फॉइल को कवर कर दिया था। और एक साइड में मैंने एक बड़ा देचका ले लिया, उसमें मैंने स्टैंड रखा है और उसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था। और जब ये प्री हीट हो गया तो जो मैंने चिकन है वो मैंने इसमें रख दिया था और 1 घंटा मैंने चिकन को स्टीम किया है। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो गया था। चिकन स्टीम रोस्ट देचके भी मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। और लो फ्लेम पे रखने से ये चिकन स्टीम बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी जूसी बना था और बहुत मज़े का बना था और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
अभी 1 घंटा हो गया तो ये मैं रिमी को दिखा रही थी कि ये देखो हमने देचके में ये मैंने चिकन रोस्ट बनाया, तो ये देखो कितना जूसी और कितना मज़े का बना है। तो फिर मुझे कहते मम्मा जी कितनी देर में बनना है, मैंने कहा 1 घंटा लग गया है। तो मैंने कहा वैसे ओवन में भी हम बनाते हैं तो बता अभी 1 घंटे में ये हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार होता है। तो देचके में ये है कि 1 घंटा लग गया, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत मज़े का ये चिकन स्टीम रोस्ट बना है। और आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों वाला हमारा चिकन स्टीम रोस्ट जूसी जूसी तैयार हो गया है। तो जैसे ये चिकन रोस्ट हमने लो फ्लेम पे बनाया, इसी तरह केक भी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाया था। तो ये फिर हमारा मज़ेदार सा सर्दियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट जूसी जूसी तैयार हो गया है। साथ ही हमने नान मंगवा लिए थे और सब ने खाना खाया था, एंजॉय किया था। और आप लोग भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।